नमस्कार साथियों, महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं जैन धर्म के ही बारे में, अपनी बातचीत को लगातार रखते हुए। और इसी श्रृंखला में हमें आज बात करनी है जैन धर्म को संरक्षण जैन धर्म को संरक्षण देने का जहाँ प्रश्न आता है तो वहाँ पर हम बहुत सारे राजा महाराजाओं के नाम और उनके द्वारा स्थापित किया गया जो स्थापत्य है उसके बारे में बातचीत करते हैं। और प्राचीन भारत से जहाँ हम बातचीत को स्टार्ट करें तो वहाँ पर हमें ये देखना होगा कि कौन कौन से शासक ऐसे हुए जिन्होंने जैन धर्म को महत्व दिया। और इस श्रृंखला में यदि हम शुरुआत मगध से ही करें तो मगध में हम बिंबिसार और अजातशत्रु इन दोनों को महावीर स्वामी का भक्त पाते हैं। इन दोनों ने महावीर स्वामी के अनुयायी के रूप में अपनी स्थिति को स्पष्ट किया। और यहीं पर अगर हम बात करें कि मगध के बाद वज्जी संघ में जो लिच्छवी थे, इनकी अनंत श्रद्धा दिखाई देती है जैन धर्म के प्रति। और इसमें आप जानते हैं कि लिच्छवी सरदार चेटक बहुत प्रसिद्ध थे, जो महावीर स्वामी के मूलतः मामा हैं। उन चेटक का बड़ा लगाव है किससे? जैन धर्म से। और इस जैन धर्म के प्रति उनकी श्रद्धा हमें बहुमुखी दिखाई देती है, अर्थात उन्होंने जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भी अपने स्तर पर प्रयास किए हैं। इसके अलावा बात करें प्राचीन महाजनपदों की तो अंग का नाम हम सुनते हैं, और अंग की राजधानी थी चंपा। और इस चंपा में शासक थे दधिवाहन, और दधिवाहन की जो पुत्री हैं चंदना, इसका जिक्र पहले भी कर चुके हैं हम। ये चंदना जो है ये महावीर के द्वारा स्थापित पावापुरी में स्थापित भिक्षुणी संघ की प्रथम अध्यक्ष महिला रही है। और इन्होंने भी प्रचार प्रसार के लिए, जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए विशेष योगदान दिया है। इसके अलावा बात करें सिंधु सोवीर के एक शासक की बात करते हैं। सिंधु सोवीर का क्षेत्र कहाँ है? पहले तो हम ये समझें, ये जो मैप होता है भारत का, इसके अंदर यदि हम ये सिंधु के प्रवाह क्षेत्र वाले भौगोलिक दृश्य को देखें तो ये वाला जो क्षेत्र है ये सिंधु सोवीर का क्षेत्र कहलाता है। इसके बारे में जब अपन डिटेल करते हैं तो वहाँ पर हमको ये मिलता है कि जो रेगिस्तान का क्षेत्र है, जहाँ पर कटीली झाड़ियाँ और ये सब कुछ मिलता है, और सिंधु के आसपास का क्षेत्र है, वो सारा का सारा क्षेत्र सिंधु सोवीर का क्षेत्र कहलाता था। और यहाँ पर एक शासक थे रुद्रयन, या इनका नाम उदयन भी प्राप्त होता है। इन्होंने जैन धर्म के संरक्षण के लिए बहुत योगदान दिया है। और ये माना जाता है कि इनका एक युद्ध हुआ चंड प्रद्योत के साथ। चंड प्रद्योत कहाँ के शासक थे? आपको याद आ जाना चाहिए, ये अवंती के शासक थे। और एक जिनसेन की प्रतिमा के लिए, एक जैन तीर्थंकर की प्रतिमा के लिए युद्ध हुआ है किस किस के बीच में? उदयन और चंड प्रद्योत के बीच में, ठीक है। और इसके अलावा इस सिंधु सोवीर के शासक रुद्रयन या उदयन ने एक काष्ठ प्रतिमा बनवाई। काष्ठ प्रतिमा किसकी बनवाई? प्रश्न आता है काष्ठ प्रतिमा किसकी बनवाई? तो महावीर स्वामी की बाल्यकाल की एक काष्ठ प्रतिमा बनवाई। और इस काष्ठ प्रतिमा, लकड़ी की प्रतिमा की वजह से ही महावीर स्वामी को जीवंत स्वामी के नाम से जाना जाने लगा। हमने जब नाम लिखे थे कि महावीर स्वामी को विदेह भी कहते हैं, श्रमण भी कहते हैं, और निगंटनाथ पुत्र भी कहते हैं, और जीवंत स्वामी भी कहते हैं। तो जीवंत स्वामी कहने के पीछे जो कारण है वो मूलतः यही है कि सिंधु सोवीर के शासक रुद्रयन या उदयन ने एक काष्ठ प्रतिमा जो महावीर स्वामी के बाल्यकाल से संबंधित है, उनके बाल्यकाल स्वरूप से संबंधित है, वो बनवाई थी। और वहीं से इनका नाम जीवंत स्वामी के नाम से भी उद्भूत होने लगा, कहा जाने लगा, ठीक है। तो ये हम महाजनपदों में देख पा रहे हैं स्थिति, मगध में, वज्जी में, अंग में, और इसके अलावा अवंती में भी यहाँ पर आपको प्रभाव दिखाई देता है कि महावीर स्वामी इस समय एक प्रसिद्ध स्थिति में थे और जैन धर्म अपनी पराकाष्ठा की ओर बढ़ रहा था। उसके अलावा हम थोड़ा और आगे बढ़कर बात करें, हम लोगों ने मक्खली पुत्र गोशाल का नाम सुना है।
मखलीपुत्र घोषाल के साथ संबंधों को पहली एक क्लास में हमने जिक्र भी किया था, पर यहाँ जब संदर्भ चल रहा है तो फिर आपको बता दें, मखलीपुत्र घोषाल जो है वो आजीवक संप्रदाय के प्रतिपादक माने जाते हैं, और आजीवक संप्रदाय के प्रतिपादक के रूप में ये बाद में प्रसिद्ध हैं। पहले ये महावीर स्वामी के शिष्य स्वीकार किए जाते हैं, और बाद में क्या हुआ कि मखलीपुत्र घोषाल और महावीर के बीच में कोई विवाद हो गया, इन दोनों के बीच में मतभेद हो गया, और ये माना जाता है कि ये मतभेद हिंसक स्तर तक पहुंचा, और उसके बाद इन्होंने मखलीपुत्र घोषाल ने अपना एक अलग रास्ता चुना और आजीवक संप्रदाय की स्थापना की। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि इनके संबंध महावीर स्वामी के साथ भी निर्धारित होते हैं। इसके अलावा बात करें, थोड़ा और कालांतर में आगे की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, हम देखते हैं कि ये 16 महाजनपदों का युग जो है वो समाप्ति की ओर जा रहा था। वहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि नंद वंश के जो शासक हैं वो जैन धर्म के अनुयायी है, ठीक है। और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात करते हैं महापद्मनंद के बारे में। महापद्मनंद के बारे में ये कहा जाता है कि इन्होंने कलिंग उड़ीसा के क्षेत्र पर आक्रमण किया और वहाँ से जिनसे इनकी मूर्ति को प्राप्त किया, जिनसे इनकी मूर्ति को उठाकर ले गए, इस तरह का उल्लेख हमें मिलता है। कहाँ से मिलता है? खारवेल जो चेदी वंश के शासक माने जाते हैं, इनके हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है। और हाथी गुम्फा अभिलेख कहाँ से संबंधित है? तो उड़ीसा से संबंधित है, कलिंग क्षेत्र से संबंधित है। तो यहाँ पर नंद शासकों द्वारा जैन धर्म को अपनाने का बिल्कुल स्पष्ट उल्लेख हमें प्राप्त हो जाता है। यहीं पर आपको एक और बात बता दें कि खारवेल भी जैन धर्म के अनुयायी माने गए हैं, और इनका जो हाथी गुम्फा अभिलेख है उसका जो प्रारंभ है वो भी जैन धर्म के तीर्थंकरों की स्तुति से ही है। वहाँ से स्तुति से ही प्रारंभ होता है, तो इसका मतलब खारवेल जो थे वो भी जैन धर्म के अनुयायी थे। तो यहाँ हमने बहुत सारे लोगों को देखा जो जैन धर्म को संरक्षण देने के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं। इसके अलावा कुछ और लोगों की बात करते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास में, और उनमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमसे पूछे जाते हैं वो साथ साथ डिस्कस हो जाएंगे हमारे। देखिए, मौर्य काल के बारे में जब हम बात करते हैं तो बहुत स्पष्ट सा है कि वहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सबसे पहले आता है। और चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म के अनुयायी रहे? जैन धर्म के। इनको शिक्षा किसने दी? तो भद्रबाहु ने दी। और चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही प्रथम जैन संगीति का आयोजन स्वीकार किया जाता है पाटलिपुत्र में। अब चंद्रगुप्त मौर्य के बाद एक और शासक जो जैन रहे वो इनके वंशज थे संप्रति। और संप्रति के समय जैन धर्म का जो मुख्य केंद्र था, ये हमसे पूछा जाता है, तो वो उज्जैन हो गया। उसके अलावा बात करें कुषाणों के समय, यदि हम जैन धर्म की स्थिति को देखना चाहें तो यहाँ हम ये पाते हैं कि मथुरा मुख्य केंद्र हो गया, मथुरा मुख्य क्षेत्र हो गया। और मथुरा के अंदर ही सबसे पहले जैन धर्म से संबंधित स्तूप बना है, और यहाँ पर प्रथम मूर्ति जो हैं वो भी मथुरा शैली में ही बनी है। जैन धर्म से संबंधित आरंभिक मूर्तियों का जो निर्माण हुआ है वो भी किस शैली में हुआ है? मथुरा शैली में। और मथुरा से ही ये प्राचीनतम मूर्तियाँ और स्तूप हमें प्राप्त हो जाते हैं। चलिए और डिटेल इसके बारे में करेंगे, स्थापत्य की बात करेंगे या चित्रकारी की बात करेंगे तो कुषाण काल में ये स्थिति हमें देखने को मिलती है। इसके बाद बात करें कि गुप्त काल में क्या दृश्य देखने को मिलता है, तो गुप्त काल के जो शासक थे रामगुप्त, जिन्हें बहुत बाद में सिद्ध किया गया कि ये भी एक शासक के रूप में अपनी स्थिति रखते थे, ये निश्चित रूप से जैन धर्म के अनुयायी रहे। ठीक है, तो कौन सा शासक गुप्त काल में जैन धर्म का अनुयायी रहा? तो वहाँ पर आपका आंसर कौन हो जाएगा? वो रामगुप्त हो जाएगा। इसके अलावा बात करें कि हम कालांतर में और कौन कौन से राजवंश हैं जिन्होंने जैन धर्म को संरक्षण दिया, तो कदम्ब वंश महाराष्ट्र और कर्नाटक के क्षेत्र में था। इनकी जो राजधानी थी वो बनवासी थी, ये हम पढ़ चुके हैं बनवासी के बारे में, जहाँ अशोक ने अपने धर्म प्रचारक बौद्ध धर्म के लिए भेजे थे। तो कदम्ब वंश, राष्ट्रकूट, और राष्ट्रकूट की बात जब हम करेंगे तो राष्ट्रकूट शासकों में अमोघवर्ष फर्स्ट का नाम सबसे पहले आता है, इंद्र थर्ड का नाम आता है, और इंद्र फोर्थ का नाम आता है। और यहीं पर मैं एक बात आपको और डिस्कस कर दूं कि जो एलोरा की गुफाओं का स्थापत्य है,
देखिए यहाँ डिफरेंस कर लेंगे आप लोग। अजंता की जो गुफाएं हैं वो बौद्ध धर्म को समर्पित हैं। वहाँ पर जो स्थापत्य आपको चित्रकला जो भी देखने को मिलती है, अजंता की गुफाओं का संबंध सीधा सीधा बौद्ध धर्म से है। परंतु एलोरा की जो गुफाएं हैं वो हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों धर्मों को समर्पित है। अर्थात यहाँ पर आपको हिंदू धर्म से संबंधित, जैन धर्म से संबंधित और बौद्ध धर्म से संबंधित तीनों से संबंधित स्थापत्य देखने को मिलता है। और एलोरा की गुफाओं के निर्माण का श्रेय मुख्य रूप से किन्हें दिया जाता है, तो राष्ट्रकूट शासकों को। वहाँ का जो स्थापत्य है या जो कलाएं हैं उनका श्रेय राष्ट्रकूटों को दिया जाता है। और निश्चित रूप से जब हम राष्ट्रकूटों को एलोरा से कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पर जैन धर्म से संबंधित जो भी कलात्मक वस्तुएं या स्थितियां आपको देखने को मिलती हैं वो राष्ट्रकूटों की ही देन स्वीकार की जाती हैं। इसके अलावा आपको बताएं, चालुक्य शासकों ने भी इस क्षेत्र में योगदान दिया है। और भारत में हम 4 तरह के चालुक्यों की बात किया करते हैं। उन 4 चालुक्यों में से निश्चित रूप से देखिए 4 चालुक्यों की बात जब हम करते हैं तो किस तरह का संदर्भ हमें मिलता है वो एक बार देख लें। एक तो ये अनिलवाड़ा गुजरात के चालुक्य, उसके अलावा नर्मदा के दक्षिण में हम बात करते हैं तो वातापी के चालुक्य, उसके अलावा कल्याणी के चालुक्य कालांतर में इसी स्थान पर लगभग, और यहाँ पर वेंगी के चालुक्य। तो 4 चालुक्यों की बात जब हम करते हैं तो वहाँ पर निश्चित रूप से अनिलवाड़ा गुजरात के चालुक्य और किसी हद तक वातापी के चालुक्यों का भी संबंध हमें जैन धर्म में संरक्षक की भूमिका में दिखाई देता है। चलिए इसके बाद बात करते हैं, चालुक्यों का भी संरक्षण हो गया और गंग वंश का भी योगदान स्वीकार किया जाता है। गंग वंश के शासक हैं, उन्होंने भी जैन धर्म को मुख्य रूप से संरक्षण प्रदान किया है। तो इस तरह से जैन धर्म को विभिन्न राजवंशों के द्वारा संरक्षण दिया गया और इसने अपने प्रचार प्रसार की सीमाओं को बढ़ाते हुए एक स्थापित धर्म के रूप में, एक ठोस धर्म के रूप में अपनी स्थिति को प्राप्त कर लिया। यहाँ पर एक और बात कर लेनी चाहिए, जैन धर्म के एक शासक थे चालुक्य शासक थे अजयपाल, और ये जैन धर्म से खफा थे। अर्थात इनकी जिनसे शत्रुता है वो सारे जैन धर्म के अनुयायी हैं। तो निश्चित रूप से अजयपाल को ये बात पसंद नहीं थी और अजयपाल ने क्या किया, जैन धर्म से संबंधित बहुत सारे विद्वानों की हत्या करवाई, बहुत सारे ऐसे स्थापत्य को तोड़ने की कोशिश की। इसलिए अजयपाल को जैनों का संत्रासक कहा जाता है। जैनों का संत्रासक अर्थात उन्हें कष्ट पहुंचाने वाला, उन्हें पीड़ित करने वाला कौन कहा जाता है, तो अजयपाल कहा जाता है। ये प्रश्न भी हमसे पूछा जाता है। तो जब इतनी हम जैन धर्म को प्रमोट करने वाले शासकों की बात कर रहे हैं तो यहाँ अजयपाल का नाम भी आपको ध्यान रखना है। जैन धर्म के जो भी सिद्ध हैं उनका संत्रासक, उनकी हत्याएं कराने वाला शासक कौन सा था, तो वो अजयपाल था। ठीक है, तो ये बात भी आपको यहाँ पर कंप्लीट कर लेनी है। चलिए, ये जैन धर्म में संरक्षण की बात रही और इसी के साथ हम बात कर लेते हैं भारत में जैन धर्म के स्थापत्य की विशिष्ट कलाकृतियों के बारे में। और इन कलाकृतियों में हम मैप से कोशिश करेंगे कि कौन सी चीज़ें की गई। देखिए, एक एक राज्य में से होकर हम निकल जाते हैं जहाँ जहाँ पर जैन धर्म से संबंधित मुख्य अवशेष हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं राजस्थान की, और राजस्थान के अंदर सिरोही ज़िले में देलवाड़ा के जैन मंदिर जिनमें विमल शाही और लूणव शाही, ये मंदिर बहुत अच्छा स्थापत्य है। और यहाँ संगमरमर के बहुत भव्य कलात्मक तक्षण कला यहाँ देखने को मिलती है। तो ये प्रसिद्ध रहे हैं देलवाड़ा के जैन मंदिर, और इनका जो निर्माण कराया था वो अनिलवाड़ा के गुजरात के जो चालुक्य थे उन शासकों ने करवाया था। इसी के अलावा बात करें रणकपुर का जैन मंदिर, ये भी फेमस है यहाँ राजस्थान में। रणकपुर पाली का जैन मंदिर बहुत प्रसिद्ध रहा है, तो ये भी आपको यहाँ पर महत्वपूर्ण मान लेना है। इसके अलावा बात करते हैं गुजरात क्षेत्र की। तो जब हम गुजरात क्षेत्र में आते हैं तो यहाँ पर हम पाते हैं एक पहाड़ी है, शत्रुंजय की पहाड़ी।
शत्रुंजय की जो ये पहाड़ी है, इस पहाड़ी पर हमें क्या देखने को मिलता है? पालीताना का एक प्रसिद्ध जैन मंदिर। यहाँ पर 500 से ज़्यादा मंदिर स्वीकार किए जाते हैं और सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जो है वो पालीताना का जैन मंदिर माना जाता है। ठीक है, तो जैन धर्म से संबंधित एक बड़ी श्रृंखला हमको देखने को मिलती है। कहाँ पर? तो गुजरात में देखने को मिलती है। ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। इसके अलावा चलते हैं यूपी में, और यूपी में जब हम बात करें तो यहाँ हमने आपको बता दिया कि मथुरा जो है वो प्रसिद्ध केंद्र रहा है। मथुरा से ही हमें स्तूप प्राप्त हुआ है, मथुरा से ही प्रारंभिक मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। और यहाँ से एक आयग पट्ट पर, आयग पट्ट जो है वो हम ये कह सकते हैं कि एक श्रद्धा होमेज टेबल है, वो एक श्रद्धा पटल है। और उस श्रद्धा पटल पर हमें इस आयग पट्ट पर जैन तीर्थंकरों की जो चित्रांकन प्राप्त होता है। जैन तीर्थंकरों का प्राचीनतम चित्रांकन हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो मथुरा से प्राप्त एक आयग पट्ट पर यह प्राप्त होता है। तो इसका मतलब निश्चित रूप से मथुरा का और यूपी का भी जैन धर्म से एक विशेष संबंध यहाँ पर देखने को मिल जाता है। फिर उसके बाद हम चलते हैं महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में मैंने आपको बताया कि जो एलोरा की गुफाएं हैं उनमें जो स्थापत्य और कलाकृतियां हैं उनका बहुत सीधा सा संबंध जो है वो जैन धर्म से रहा है। इसके अलावा कर्नाटक में चलें तो कर्नाटक में हमें एक मेगुती मंदिर देखने को मिलता है। मेगुती मंदिर आपको देखने को वहाँ पर मिलता है और एहोल कर्नाटक में ये मिलता है। उसके अलावा एक बहुत विशिष्ट कलाकृति हमको देखने को मिलती है और वो है श्रवणबेलगोला में बाहुबली की प्रतिमा, बाहुबली या गोमतेश्वर। हम इसे गोमतेश्वर की प्रतिमा के नाम से, गोमतेश्वर की मूर्ति के नाम से ही जानते हैं, जो लगभग 57 फीट ऊंची है। और ये कौन है? तो हमने आपको बताया था जो प्रथम तीर्थंकर हैं ऋषभदेव, उनके पुत्र हैं बाहुबली। इन्हीं को गोमतेश्वर के नाम से जाना जाता है। और आपको यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि इनका महामस्तक अभिषेक किया जाता है। ये प्रश्न हमसे पूछा गया है, महामस्तक अभिषेक किसका किया जाता है? तो गोमतेश्वर या बाहुबली का किया जाता है। और इनकी जो विशाल प्रतिमा है, अब तो बहुत ऊंची ऊंची मूर्तियां विश्व में बन गई हैं, परंतु किसी दौर में ये विश्व की सबसे ऊंची मूर्तियों में शुमार की जाती थी। 57 फीट ऊंची गोमतेश्वर की मूर्ति। तो आपको कर्नाटक का ये संदर्भ बहुत महत्वपूर्ण तरीके से ध्यान रखना है। और श्रवणबेलगोला के बारे में ये भी आपको याद रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो अपना अंतिम समय सल्लेखना और संथारा के द्वारा अपने प्राण त्यागे, वो परंपरा, वो प्रक्रिया भी उन्होंने कहाँ संपादित की थी? तो वो भी श्रवणबेलगोला कर्नाटक में की थी। तो ये भी हमारे लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाने वाला है। अब चलते हैं और राज्यों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातचीत कर लेते हैं। और उन राज्यों में से हमें बात करनी है इसके बाद एक तमिलनाडु क्षेत्र में गुफाएं हैं और इन गुफाओं का नाम है सितनवासल की गुफाएं। सितनवासल की गुफाएं। और सितनवासल की गुफाओं से हमें प्राचीनतम जैन चित्रकला के प्रमाण मिलते हैं। प्राचीनतम जैन चित्रकला के प्रमाण हमें कहाँ से मिलते हैं? तो सितनवासल की गुफाओं से प्राप्त होते। बहुत सारी केव्स हैं यहाँ पर, गुफाएं हैं, और वहाँ से हमें ये मिलता है। एक विलेज का नाम है ये, और वहाँ से हमें ये मिलता है। प्राचीनतम जैन चित्रकला के प्रमाण हमें यहाँ से मिलते हैं। और यदि आपको कहा जाए कि प्राचीनतम तीर्थंकरों का चित्रांकन हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो आयग पट्ट पर मथुरा से प्राप्त होता है। ठीक है, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। इसके अलावा हम बात करते हैं थोड़ी सी उड़ीसा के बारे में। और उड़ीसा का भी हमने जिक्र किया जब हम खारवेल की बात कर रहे थे, जहाँ हम पद्मनंद, महापद्मनंद की बात कर रहे थे। तो खारवेल के द्वारा यहाँ पर उदयगिरी और खंडगिरी, उदयगिरी और खंडगिरी गुफाओं का निर्माण, जिसमें विहार बनाए गए, ये उल्लेख हमें प्राप्त होता है। खारवेल के द्वारा उदयगिरी और खंडगिरी विहारों का निर्माण कराया गया और ये जानकारी हमें प्राप्त होती है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये प्राचीनतम जैन स्थापत्य माना गया है।
प्राचीनतम जैन स्थापत्य, प्राचीनतम चित्रकला हमने यहाँ पर देखी तमिलनाडु में सितनवासल में। और जब हम बात कर रहे हैं उदयगिरी और खंडगिरी के विहारों की बात कर रहे हैं तो ये किसने बनवाए? खारवेल ने। और यही मैं आपको बता दूं कि जैन धर्म से संबंधित जो विहार होते हैं उन्हें बसदी के नाम से जाना जाता है। इन मठों को या विहारों को किस नाम से जाना जाता है? तो बसदी के नाम से जाना जाता है। तो ये हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और प्राचीनतम जैन स्थापत्य का श्रेय किस शासक को दिया जाता है? तो वो किसे दिया जाएगा? वो खारवेल को दिया जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है ये भी आपको यहाँ पर स्पष्ट हो जाने वाला है। तो कुल मिलाकर ये सारा का सारा जो एक लंबी श्रृंखला हमने बातचीत की, ये सारे हमको वहाँ देखने को मिल जाते हैं। और गुप्त काल में कुछ योगदान और देखने को मिलता है, उस पर भी हम हल्की सी नज़र डाल लेते हैं। और वो कौन सा योगदान है? मैंने अभी आपके सामने नाम लिया था रामगुप्त का। तो रामगुप्त के समय की प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं। और प्रतिमाएं किसकी हैं? चंद्रप्रभु और पुष्पदंत की। चंद्रप्रभु और पुष्पदंत की प्रतिमाओं का निर्माण हुआ किस शासक के समय में? रामगुप्त के समय में। और रामगुप्त जो है वो किस काल के हैं? तो गुप्त काल के एक महत्वपूर्ण शासक हैं। तो ये भी आपको यहाँ पर अटैच कर लेना है। और स्थापत्य की एक बड़ी श्रृंखला आपको यहाँ देखने को मिलती है कि जैन धर्म को इतना संरक्षण प्राप्त हुआ, इतना बड़ा स्थापत्य। और वैसे भी यदि आप देखेंगे तो अपरिग्रह की वजह से, यदि आप देखेंगे तो इनका जो सिद्धांत है अपरिग्रह अर्थात आवश्यकता से अधिक इकट्ठा नहीं करना, तो जैन धर्म के जो मंदिर हैं वो अपने आप में सबसे ज़्यादा भव्य होते हैं, क्योंकि ये लोग बहुत दान करते हैं। और जब दान करेंगे तो डेफिनेटली मंदिर स्थापत्य जो होगा वो बहुत अव्वल क्वालिटी का होगा, बेस्ट क्वालिटी का होगा। तो वो आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये हमने जैन स्थापत्य के बारे में कुछ बातें यहाँ पर कर ली। और ये सब आपके लिए कहीं ना कहीं परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए कुछ 2-4 टर्म और बात कर लेते हैं इनके बारे में। देखिए, कुछ शब्दों पर बातचीत करनी है हमें। एक तो आपको अनंत चतुष्टय के बारे में जानना है, इसमें कौन कौन से आते हैं, किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। कौन कौन से हैं ये? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य और अनंत सुख। इन सबको मिलाकर क्या कहा जाता है? इन चारों को मिलाकर अनंत चतुष्टय के नाम से जाना जाता है। फिर हमसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन डिस्कस जैसा ही मान लीजिए आप लोग, कुछ फैक्ट्स की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। आपसे पूछा जाता है कि कौन सा धर्म जो है वो सांख्य दर्शन के बहुत नज़दीक है। तो आपको ये इसका आंसर भी कौन सा रखना है? जैन धर्म जो है वो सांख्य के बहुत नज़दीक है। इसके अलावा ये कहा जाता है कि जैन धर्म में जो अणुवाद का सिद्धांत है, उस अणुवाद के सिद्धांत का मूल श्रेय किसे दिया जा सकता है? तो आपको ध्यान रखना है, आस्तिक दर्शनों में वैशेषिक दर्शन की हमने बात की है। और वैशेषिक दर्शन के जो प्रणेता हैं कणाद, जिसे भारत में अणुवाद का जनक माना जाता है। तो यहाँ अणुवाद जो है जैन दर्शन का या जैन धर्म का, वो किससे प्रभावित है? तो वैशेषिक से प्रभावित है। ये भी आपको ध्यान रखना है। 1-2 टर्म और देख लेते हैं। यति शब्द का इस्तेमाल जैन धर्म में किन सन्यासियों के लिए किया जाता है? उनके लिए किया जाता है जो गृह त्याग किया जाता है। गृह त्याग के बाद कोई भी श्रावक जो है वो क्या कहलाएगा? वो यति कहलाएगा। ठीक है। इसके अलावा एक टर्म होती है अवधि। तो अवधि क्या है? अवधि का अभिप्राय है दिव्य ज्ञान। तो पूछा जाएगा, कई तरह के ज्ञान होते हैं, सांसारिक ज्ञान है ना, अलौकिक ज्ञान। तो दिव्य ज्ञान आपको ध्यान रखना है। अवधि का अभिप्राय क्या है? दिव्य ज्ञान या दिव्य ज्ञान की प्राप्ति को यहाँ पर बताया जाता है। इसके अलावा वर्षावास के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं हमसे। वर्षावास का प्रश्न क्या पूछा जाता है? हमने आपको बताया था बौद्ध धर्म में कि एक परंपरा चली महावीर स्वामी और बुद्ध के समय में कि 8 महीने तक तो क्या करते थे? उपदेश दिया करते थे, परंतु 4 महीने जिसे हम चौमासा कहते हैं, वर्षा का जो काल होता है 4 महीने का,
तो वो वर्षा काल एक ही स्थान पर रुका जाता था, अपने आप को रोकते थे, एक ही स्थान पर ठहरते थे। उन दिनों में उपदेश नहीं देते थे, भ्रमण करना मुश्किल होता था वहाँ पर, तो इस वजह से एक ही स्थान पर रुकने की परंपरा इन संतों ने अपनाई। और उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो वर्षावास के नाम से जानते हैं। तो प्रश्न ये कि महावीर स्वामी का पहला वर्षावास कहाँ पर बीता? तो ये अस्तिका ग्राम में, ये अस्तिका ग्राम आपको ध्यान रखना है। लास्ट वाला कहाँ बीता? तो डेफिनेटली पावापुरी में। पावापुरी में इनका जब निर्वाण हुआ है, तो अंतिम वर्षावास कहाँ पर? तो पावापुरी में। और सर्वाधिक कहाँ पर बिताए? सर्वाधिक वर्षावास महावीर स्वामी ने कहाँ पर बिताए? तो इसका आंसर आपका होगा राजगृह। और मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। सर्वाधिक वर्षावास इन्होंने कहाँ बिताए? तो राजगृह में बिताए। तो ये सारी जानकारियाँ भी आपको यहाँ पर समाहित कर लेनी है। ठीक है, तो इन फैक्ट्स को भी हम लोग कवर कर लेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में हम बात करने वाले हैं जैन संगीतियों के बारे में और जैन साहित्य के बारे में। बहुत सारा धन्यवाद। जुड़े रहिए महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल से।